everyone, welcome back to my channel Trading Edge again. So today's video is gonna be a continuation of the advanced price action trading strategy series market structure. So आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस बिहेवियर को एनालाइज करके हम मार्केट में कैसे लो रिस्क हाई रिवार्ड हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और मार्केट्स में इजीली अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं विदाउट एनी इमोशंस. ओके, सो आज हम लोग एक्सिस बैंक की चार्ट को 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे. So as you can see, Axis Bank is in a continuous downtrend. Okay, market is continuously forming lower highs and lower lows. So what is this indicating? That supply is very aggressive than the demand side. इसी की वजह से मार्केट्स में हमें एक बहुत ही अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है and the buying pressure is very weak. Okay, so what happened here? यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट तो लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन कर रहा था, बट हियर बायर्स ट्राइड वेरी एग्रेसिवली टू चेंज द ट्रेंड एंड कंटिन्यू द प्राइसेस टुवर्ड्स द अपसाइड. बट व्हाट हैपेंड, यहाँ पर जो सप्लाई था जिसने बहुत ही एग्रेसिव सेलिंग किया था, वो इस लेवल को फिर से डिफेंड करते हुए मार्केट को फिर से नीचे की तरफ धकेल दिया, विच इज कंफर्मिंग दैट सप्लाई इज स्टिल डोमिनेंट ओवर द डिमांड साइड. इसी की वजह से मार्केट में एक अच्छा खासा बाउंस तो हमें देखने को मिला. बायर्स ने बहुत ही अच्छी खासी मेहनत की थी कि वो अपने इस डाउन ट्रेंड को चेंज करके अपने अपवर्ड मोमेंटम को कंटिन्यू करे. But what happened, the supply which is present over here, they again got very aggressive and they pushed the prices aggressively down and further continuing the downtrend. Okay, so what happened here, market तो एक strong downtrend में चल रहा है. Okay, but for the first time in this downtrend, see the buying momentum here. एक बहुत ही बड़ा ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिला, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग अप टिल नाउ. अभी तक जो हम पुल बैक्स देख रहे थे मार्केट में, वो उतना खासा पावरफुल नहीं था, बट नाउ एट दिस प्राइस एरिया डिमांड गॉट वेरी एग्रेसिव. दैट्स व्हाई मार्केट शूट अप वेरी एग्रेसिवली. पहले भी बाइंग मोमेंटम था, ओके, बट दे वर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग इनफ. हाँ, यहाँ पर जो बाइंग मोमेंटम था वो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग था, बट द काइंड ऑफ बाइंग मोमेंटम मार्केट इज शोइंग अराउंड हियर एट दिस प्राइस लेवल, ये बहुत ही एक एग्रेसिव और स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम है इस ओवरऑल डाउन ट्रेंड में. पहली बार इतना अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम हमें मार्केट में देखने को मिला. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. After that, what happened? See the selling pressure. This is very important. Markets made a higher low. Markets made a higher low, which is an indication that supply is now diminishing and demand is very strong. इसी की वजह से मार्केट अपने लोअर लेवल फॉर्मेशन को कंटिन्यू करके मार्केट को नीचे की तरफ नहीं पुश कर पा रहा है. ओके, again see the buying momentum, very good buying momentum, and see the selling pressure. So market is continuously testing the resistance zone, forming higher lows, so which is an indication that in this overall downtrend market एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट या एक ट्रेंड रिवर्सल करने की कोशिश कर रहा है इस प्राइस एरिया की आसपास. ओके, so this is the first point. But again, what happened after breaking the resistance, market again sold off aggressively from this supply area. So क्या हुआ, मार्केट में एक बाइंग प्रेशर तो हमें देखने को मिला, बिकॉज
मार्केट इज continuously मेकिंग हायर लो फॉर्मेशन, बट मार्केट तो ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड में है. इसी की वजह से यहाँ पर जो सेलर्स थे they got very very aggressive and they again pushed the prices aggressively towards the downside, again forming lower low formation. Okay, then what happened, again buyers tried but they couldn't cross the last swing high and again market sold off aggressively, making further lower low, which is an indication that supply is still very very strong and they are overcoming demand very very aggressively in this overall downtrend. Okay, then what happened, market again bounced off very very aggressively from where, from this price area. Now this is a very very important information that market is trying to tell us. See, market हमें एक बहुत ही अच्छा खासा क्लू यहाँ पर दे रहा है. कैसे? सी, मार्केट पहले से इस लेवल से एक अच्छा खासा बाउंस हमें दिखाया था. नाउ अगेन आफ्टर द स्ट्रॉन्ग सेलिंग, again market bounced off very very aggressively from the same price zone where markets bounced off earlier. मार्केट पिछली बार जहां से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम दिखाया था, इस बार भी उसी लेवल के आसपास से मार्केट में एक फिर से स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम हमें देखने को मिला आफ्टर दिस स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोमेंटम. सो व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग, दैट आफ्टर दिस स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोमेंटम ऑल्सो मार्केट अपने इस लेवल को ब्रेक करके अपने डाउनसाइड मोमेंटम को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है. सो दिस इज एन इंडिकेशन अगेन द मार्केट इज ट्राइंग टू टेल अस दैट दिस एरिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बाइंग साइड. क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर से एक बहुत ही अच्छा खासा डिमांड हमें देखने को मिला. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बाइंग साइड. So demand here is overcoming supply very very aggressively in this overall downtrend. Okay, next what happened, market opened gap down but again market bounced off very very aggressively. So this is another sign that demand is overcoming supply at this area. अगर सेलर्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता, यहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर था वो लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता, सो आफ्टर दिस गैप डाउन दे हैड द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि वो मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर सके. बट व्हाट हैपेंड, इवन आफ्टर दिस गैप डाउन मार्केट ये जो लेवल है इस लेवल को डिफेंड करते हुए फिर से प्राइसेस को ऊपर ले जाने की अच्छी खासी कोशिश की विथ वेरी गुड बाइंग वॉल्यूम्स. ओके, बट यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लेवल था उससे फिर से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला. बट नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग, मार्केट में फिर से एक हायर लो फॉर्मेशन कर रहा है. सो व्हिच इज अगेन एन इंडिकेशन दैट बायर्स आर इन कंट्रोल ओवर दिस एरिया. इसी की वजह से मार्केट हायर लो फॉर्मेशन शोकेस कर रहा है. Otherwise, if sellers were very much strong and powerful, they should have broken this lower low and market should have continued the downside momentum. But what they did, they could just bring the prices up to here. So which is an indication that buyers are getting aggressive. इसी की वजह से market higher low फॉर्मेशन यहाँ पर शोकेस कर रहा है. ओके, अगेन सी द सेलिंग मोमेंटम वीक, अगेन सी द सेलिंग मोमेंटम वीक एंड मार्केट इज कंटिन्यूअसली फॉर्मिंग हायर लो फॉर्मेशन. सो दिस इज एन इंडिकेशन दैट डिमांड इज इन कंट्रोल नाउ इन एक्सिस बैंक एट दिस प्राइस पॉइंट्स. सो व्हेयर could have been our first entry? Our first entry could have been around here with SL just below the low of this candle, and our first targets would have been around the resistance area. Why our first entry could have been around here? Because market is continuously forming higher low formation and selling pressure was getting weaker
every time, and market broke the last swing high, which is very, very important. So here could have been our first entry with SL just below the low of this candle, and our first target would have been around this resistance area. Okay, so उसके बाद क्या हुआ, मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करते हुए एक गैप अप ओपनिंग हमें शोकेस किया. सो व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग, दिस गैप अप ओपनिंग, दैट डिमांड इज ओवरकमिंग सप्लाई वेरी वेरी एग्रेसिवली. इसी की वजह से मार्केट में हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला. बट उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है. सो आफ्टर गैप अप आवर एक्सपेक्टेशन वाज दैट मार्केट अब एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू करना चाहिए, बिकॉज मार्केट वाज कंटिन्यूअसली फॉर्मिंग हायर लो फॉर्मेशन एंड कंटिन्यूअसली टेस्टिंग द रेजिस्टेंस एरिया. तो अब हमारा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट जब गैप अप हुआ है तो बायर्स शुड हैव बीन इन कंट्रोल over the sellers and they should have aggressively pushed the prices towards the upside. But what happened? See, market sold off aggressively after gap up with very very good selling volume. So market is trying to tell us that ये जो gap up है ये sustain नहीं होने वाला है. क्योंकि after gap up also market is continuously forming lower high and lower low formation with huge selling pressure. Okay, so I hope you got this very very important point. So see, मार्केट ने एक बाउंस लेने की अच्छी खासी कोशिश की थी. कहां से, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पे मार्केट सपोर्ट लेते हुए एक ऊपर की तरफ पुश करने की बहुत ही अच्छी खासी कोशिश बायर्स ने की थी. बट व्हाट हैपेंड, यहाँ पर जो सेलर्स था, सी द वॉल्यूम, दे वेर वेरी वेरी पावरफुल. इसी की वजह से ये जो बाइंग मोमेंटम है वो सस्टेन नहीं कर पाया एंड मार्केट्स अगेन ब्रोक द लास्ट स्विंग लो एंड कंटिन्यूड द डाउनसाइड मोमेंटम. ओके, so our second entry could have been around here with SL just above the high of the resistance area. क्यों यहाँ पर हमें एक एंट्री लेना चाहिए था, बिकॉज इवन आफ्टर दिस गैप अप मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया एंड मार्केट सोल्ड ऑफ एग्रेसिवली विथ वेरी वेरी गुड वॉल्यूम्स एंड बायर्स ये जो सपोर्ट है यहाँ से ट्राई किया था कि मार्केट को अब ऊपर की तरफ कंटिन्यू करने की. बट अगेन यहाँ पर जो सेलर्स है वो ज़्यादा पावरफुल निकले एंड दे अगेन सोल्ड द मार्केट्स एग्रेसिवली एंड ब्रोक द लास्ट स्विंग लो. सो देयर आर मल्टीपल confirmations that this could now go towards the downside. Okay, so our second entry could have been around here with SL just above the high of the resistance area and see the huge downside movement from there. Okay, so I hope you got something very very important learning from this video. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा so please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and also do comment down below if you have any queries related to this video. I will definitely try to answer each and every of your queries there. So see you in the next video. Until then, it's bye from my side. Take care everyone. Bye.